आइए जानें कि हम अपनी आंखों पर अब भरोसा क्यों नहीं कर सकते। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां जो आप देखते हैं वह हमेशा वही नहीं होता जो आपको मिलता है। डिजिटल दुनिया विकसित हो रही है और इसके साथ ही सत्य को परिभाषित करना कठिन होता जा रहा है। डीप फेक तकनीक का बढ़ता खतरा हमारी वास्तविकता की धारणा को बदल रहा है, जिससे यह पहचानना मुश्किल हो रहा है कि क्या वास्तविक है और क्या गढ़ा हुआ है। पुरानी कहावत देखना विश्वास करना है अब हमारे डिजिटल युग में एक विश्वसनीय मानक नहीं रह गई है। डीप फेक हमारे दृश्य प्रमाणों के बारे में सबसे बुनियादी धारणाओं को चुनौती देते हैं। डीप फेक ने लंबा सफर तय किया है। साधारण दिखने वाले नकली से वे कुछ अधिक खतरनाक में बदल गए हैं। अब हम परिष्कृत लगभग अदृश्य जालसाजी देख रहे हैं। ये सिर्फ मामूली बदलाव नहीं है, ये वास्तविकता के पूर्ण पुनर्निर्माण है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इस तकनीक को लोकतांत्रिक बना दिया है, जिससे यह किसी भी कंप्यूटर वाले व्यक्ति के लिए सुलभ हो गई है। विश्वसनीय डीपफेक बनाने की बाधा लगभग समाप्त हो गई है। लेकिन यह सिर्फ मजेदार फिल्टर के बारे में नहीं है, इस तकनीक के गंभीर वास्तविक दुनिया के परिणाम हैं। हमने पहले ही डीपफेक के व्यापक गलत सूचना फैलाने, दहशत पैदा करने और यहाँ तक कि नुकसान पहुँचाने के उदाहरण देखे हैं। यह एक डिजिटल हथियार है। इसका प्रभाव राजनीति, पत्रकारिता और व्यक्तिगत जीवन में फैलता है, विश्वास को कमजोर करता है और असहमति को बढ़ावा देता है। जब समाचार भी नकली हो सकते हैं, तो आप किस पर विश्वास कर सकते हैं? ये हमें एक गहन संज्ञानात्मक संकट की ओर ले जाता है। हम उस दुनिया में कैसे नेविगेट करें जहां दृश्य प्रमाण अब विश्वसनीय नहीं हैं? डीपफेक हमारे दृश्य प्रमाणों में विश्वास को कमजोर करते हैं, जिससे हम ऑनलाइन देखी गई हर चीज की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हैं। यह हमारे सत्य की धारणा के लिए एक मौलिक चुनौती है। चुनौती झूठ से सत्य को अलग करने में निहित है, एक कार्य जो डीपफेक तकनीक के उन्नत होने के साथ और अधिक कठिन होता जा रहा है। हमारे मस्तिष्क इस स्तर की धोखाधड़ी के लिए तैयार नहीं है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां कोई निश्चित प्रमाण न हो, जहां हर वीडियो, हर छवि एक गढ़ा हुआ हो सकता है। इस सिम्युलेटेड वास्तविकता में रहने के प्रभाव व्यापक हैं, जो कानूनी मामलों से लेकर ऐतिहासिक रिकॉर्ड तक सब कुछ प्रभावित करते हैं। सिमुलेशन पहले से ही यहाँ है। ये हम सभी से एक नए स्तर की आलोचनात्मक सोच और मीडिया साक्षरता की मांग करता है। हमें सवाल करना, सत्यापित करना और विश्लेषण करना सीखना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? पहला कदम सरल है, रुकें। अगली बार जब आप कोई वीडियो देखें जो आपको चौंकाए, तो रुकें। इसे तुरंत साझा न करें, क्योंकि असली खतरा सिर्फ यह नहीं है कि कोई झूठ बोल सकता है। असली खतरा यह है कि झूठ बिल्कुल सच जैसा दिख सकता है। यह कोई राजनीतिक समस्या नहीं है, यह एक संज्ञानात्मक संकट है। क्या आप बिना प्रमाण की दुनिया में जीने के लिए तैयार हैं? हमारे डिजिटल भविष्य की जटिलताओं का पता लगाते हुए अधिक जानकारी के लिए बने रहें। देखने के लिए धन्यवाद।